हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोटिवेशन 2.0 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों 2015 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुपद से है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। दोस्तों देखिएगा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो यानी x² + x - 2 = 0 हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। दोस्तों द्विघात समीकरण दिया गया है, देखिए x² + x - 2 = 0 दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, यानी इतना होता है दोस्तों। और देखिएगा यहाँ का जो मान है ना, इसे मान लीजिए x² का गुणांक है यहाँ पे, यानी एक यहाँ छिपा हुआ है, तो a का मान आपका क्या होगा, a का मान आपका 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ x के देखिए bx है तो यहाँ क्या है 1 है, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो b का मान क्या होगा 1 होगा। और c का मान देखिए यहाँ -2 दिया गया है। दोस्तों 1/α + 1/बीटा आपको दिया गया है, तो दोस्तों हम पहले शून्यकों का योग और गुणनफल निकालेंगे और तब इसको एलसीएम लेके ऐसे मान रखेंगे तो मेरा हल निकलेगा। तो देखिए अल्फा + बीटा शून्यकों का योग होता है -b/a होता है, तो माइनस देखिए माइनस तो लगा हुआ है, b का मान कितना है 1 है, a का मान देखिए 1 है तो आपका क्या आएगा -1 आया। और एक निकाल दिए अल्फा × बीटा, देखिए निकाल क्यों रहे हैं इसको हम बताएंगे दोस्तों, ए में आपको काम आएगा दोस्तों। देखिएगा इसका होता है c/a होता है, तो देखिए c का मान आपका कितना दिया गया है -2 दिया गया है, और a का मान देखिए 1 है, बटा में 1 रखेंगे -2 हो गया। अब दोस्तों 1/α + 1/बीटा का लाइए, अब इसको एलसीएम ले लीजिए नीचे के, अल्फा × बीटा हो जाएगा। और एलसीएम लीजिएगा तो आप इसमें भी जोड़ कर दीजिए, इससे कटेगा तो यहाँ बीटा बचेगा प्लस देखिए इसमें भाग दीजिएगा, यानी अल्फा × बीटा में बीटा से भाग दीजिए तो बीटा खत्म हो जाएगा तो अल्फा बचेगा, अल्फा में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो अल्फा होगा। अब इसको अल्फा + बीटा लिख सकते हैं, अल्फा × बीटा। अब देखिए इसलिए अल्फा + बीटा × बीटा का मान निकाले हैं। देखिए अल्फा + बीटा आया तो देखिए अल्फा + बीटा का मान रख दीजिए -1 है, देखिए -1 है तो -1 रख दीजिए बराबर करके। अब देखिए अल्फा × बीटा का मान देखिए -2 दिया गया है तो -2 रख दीजिए, देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बातें हैं। तो आइए दोस्तों आपका देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्यक a और b हो तो ab का मान ज्ञात करें। दोस्तों देखिए आपको ab इसमें दिया गया है, यानी ab क्या होता है दोस्तों, यानी शून्यक अल्फा × बीटा, यानी अल्फा और बीटा की जगह पे ab दिया गया है, तो आप अल्फा × बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल आप जानते हैं क्या होता है c/a होता है, c/a जानते हैं आप। देखिए x² + bx + c होता है, तो देखिए x² यानी यहाँ क्या होता है a होता है, यानी a का मान यहाँ क्या छुपा हुआ है 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ बटा में 1 a का मान हो गया। और c देखिए c ax² + bx + c के जगह पर कितना है 5 है, तब 5 लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए ऐसे 1 से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए दोस्तों हम 2 परिमेय संख्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं 1/5 और दूसरा ले रहे हैं 1/2। देखिए 2 मेरा परिमेय संख्या है दोस्तों, अब इसके बीच पूछ रहा है, देखिए कह रहा है
दो परिमेय संख्या यानी दो परिमेय संख्या हम ले लिए, संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, यानी परिमेय संख्या का मतलब p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए अब इससे भाग दीजिएगा क्या आएगा 0.2 आएगा, यानी 5 में आप 10 से यानी एक है ना बीच में एक में आप 5 से भाग दीजिए, आप 0 बैठाइएगा तो यहाँ 0 पॉइंट बैठाइएगा, 5 दूना 10, 10 बचा 5 दूना 10 यानी 0.2 आया। वैसा ही आप भाग दीजिए क्या, एक में 2 से भाग दीजिए, तो एक में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या 0.5 आएगा, यानी एक का आधा कीजिएगा तो क्या 0.5 आएगा। तो पूछ रहा है इतना और इतना के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों देखिए 0.2 है, 0.3 लिख सकते हैं, 0.03 लिख सकते हैं, 0.04 लिख सकते हैं, ऐसे ही करके यहाँ आ जाइए 0.4, 0.04, 0.05, ऐसा ही मतलब कि 0.5 तक आ जाइए। तो देखिए इसके बीच में कितना अनंत संख्या होगा दोस्तों, अनंत, यानी आप इसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए ऑप्शन डी में है 1 2 3, तो होबे नहीं करेगा क्या आना दोस्तों। अब देखिए 0/4 है, 0.4 है, अब इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, पॉइंट है और पॉइंट हटाने के लिए बटा में 10 करते हैं, मतलब कि एक देखिए पॉइंट के बाद एक वो अंक है ना, तो एक पर एक 0 लगाएंगे। मान लीजिए 1.25 है, तो देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है तो एक डबल 0 बिठाएंगे। तो दोस्तों ये होता है। तो चलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन यही था, यानी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आपका क्या होगा देख लीजिए, अनंत होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बातें हैं। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी बर्बरता का बहुलक होता है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, एक में है ए में है कम से कम बर्बरता मान, बी में है माध्यतम मान और सी में अधिकतम बर्बरता मान, डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए बर्बरता यानी बहुलक पूछा है, किसी बर्बरता का बहुलक होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं बहुलक यानी जो बहुलक है, यानी जो बहुत बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। यानी जैसे कोई संख्या है 3 है 2 है 5 है 2 है 3 है 6 है 3 है, इसमें देखिए कौन संख्या है जो बहुत बार आया है। तो आप कहिएगा देखिए 3 बार आया है, तो वो 3 संख्या है जो बहुत बार आया है, यानी अधिकतम बार आया होगा ना, वही होगा आपका बहुलक। तो देखिए इसमें आपका कम से कम बर्बरता मान, तो ये आपका होगा नहीं, माध्यतम मान यानी बीच में का मान का है, अधिकतम बर्बरता मान। तो देखिए अधिकतम क्या आया है 3, आपका कब 3 आया है, यानी कोई दे देगा डाटा दे देगा आपका 10-20 दे देगा, उसमें जो संख्या बहुत बार आया रहेगा ना, यानी अधिक बार आया रहेगा, देखिए अधिकतम बर्बरता मान हो जाएगा आपका, अधिक बार आया रहेगा वही आपका बहुलक होगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी आप अच्छे से समझेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की आ जाते हैं। देखिए 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। 4 ऑप्शन आयत, एक में आयत दिया है, बी में वर्ग दिया है, सी में समचतुर्भुज और डी में समलंब चतुर्भुज दिया गया है। देखिएगा यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, यानी देखिए मान लीजिए इस समांतर चतुर्भुज है, इसका सभी भुजा है ना, वो वृत्त को, एक वृत्त है वो वृत्त को स्पर्श कर रहा है, यानी देखिए वृत्त है, देखिए एक स्पर्श रेखा इधर से एक देखिएगा और एक यहाँ से भी स्पर्श कर रहा है, ठीक से थोड़ा नहीं बन रहा है देखिएगा, और एक इसको भी स्पर्श कर रहा है, देखिए एक यहाँ पे भी स्पर्श कर रहा है। ये कह रहा है स्पर्श कर रहा है, यानी चारों भुजा, देखिए कहीं कह रहा होगा, देखिए सभी भुजा समांतर चतुर्भुज में 4 भुजा होगा, देखिए सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श, यानी देखिए स्पर्श तो आने का मतलब यही होता है यानी छू रहा हो। देखिए एक गोला को जो भुजा है, भुजा छू रहा हो वृत्त को, तो देखिए स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिए दोस्तों स्पर्श कर रहा है तो वर्ग होगा नहीं, आयत होगा नहीं, समचतुर्भुज होगा नहीं, सॉरी समचतुर्भुज तो होबे करेगा। देखिए और देखिए
सभी भुजा क्या है बराबर होगा आपका। देखिए और देखिए सभी क्या भुजा बराबर होगा आपका ये केंद्र हो जाएगा ये वृत्त का। सभी भुजा यानी सम चतुर्भुज यानी सभी भुजा बराबर होगा। देखिए समलंब चतुर्भुज तो होगा भी नहीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब वर्ग कहिएगा, वर्ग में भी तो सभी भुजा बराबर होता है, लेकिन उसका डायगोनल होता है, डायगोनल बराबर नहीं होता है, उसका वर्ग का डायगोनल बराबर नहीं होता है, इसमें बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों सम चतुर्भुज का इसका। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 2 यानी 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। 4 ऑप्शन दिया गया। देखिए मूल बिंदु क्या होता है और दूरी क्या होता है। देखिए मान लीजिए XY दिया गया है, यानी XY मेरा ये है। अब मूल बिंदु क्या होता है, यही 0 0 यानी मूल बिंदु देखते हैं चतुर्थांश का जो यहाँ कटता है x ये होता है y पड़ता है, वो 0 0 मूल बिंदु यही होता है। तो कह रहा है यहाँ से यानी किसी पॉइंट का तो ठेस दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक आपका दूरी यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा इसको पी कर दीजिए, तो OP बराबर फार्मूला होता है √x² प्लस y²। यहाँ XY मान देखिए दिया गया है, तो देखिए B बराबर लिख दीजिए x के स्क्वायर 2 के स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस है 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर मूल बिंदु से पूछे तो फार्मूला का ये उपयोग कीजिए। क्या हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 9, क्या होगा √13 हो जाएगा। तो देखिए सी में दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की आते हैं। तो देखिएगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों देखिए अर्धगोले का आयतन दिया है, तो पहले यहाँ अर्धगोले का आयतन लिखेंगे। अर्धगोले का आयतन जो दिया गया है लिख दीजिए का आयतन। देखिए आयतन कितना दिया है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, इतना दिया गया है। आपको अर्धगोले का आयतन आपको पता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। क्या है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक देखिए अब इसको मान रख दे 2/3, अब पाई का मान रख दीजिए 22/7 r नहीं है। अब r निकाल दीजिए और इसमें अर्धगोले का फॉर्मूला लिखकर उसका मान रख दीजिए, आपको आ जाएगा आंसर 19,404 r क्यूब बराबर लिख दीजिए क्या 19,404 बटा क्या ये 2 गुना 22 यह है, तो ऊपर चल जाएगा क्या 3 गुने 7 ऊपर चल जाएगा। अब देखिए अब काटिए 2 से काटिएगा आप, तो क्या 9 दूना 18 7 दूना 14 0 2 दूना 4 इतना आएगा। 11 दूने 22 11 फिर काट दीजिए 4 दूना 8 8 दूना 16 5 दूना 10 2 1 2 यही आएगा। देखिए 8 4 दूना 8 8 दूना 16 और 5 दूना 10 इतना ही आएगा। अब 11 से काट दीजिए आप 11 चौके 44 फिर इसमें 4 11 चौके 44 5 जाएगा तो 11 25 55 इतना होगा। देखिएगा फिर से एकदम काटते हैं, देखिएगा कितना है 19 तो पहली जगह चाहिए इसके लिए। देखिएगा 19,404 है। अब यहाँ लिखिए r क्यूब बराबर 19,404 लिखिए बटा में 2 गुने 22 3 7 ऊपर लिख दीजिए। देखिए 2 से काट दीजिए आप क्या 9 दूना 18 इसमें एक हाथ से बचा तो 14 होगा, तो 7 दूना 14 0 होगा हो गया। अब देखिए 2 दूना 4 ये हो गया और 11 दूने 22 2 से कटा, तो इसको भी 2 से काटिए 4 दूना 8 8 दूना 16 5 दूना 10 2 1 2 11 से काटिए 11 चौके 44 इसमें 4 बचा तो 45 होगा
तो 11 चौके 44, देखिए 44 हुआ था, 45 था, तो एक इसमें यहाँ चले तो 11 होगा, तो 11 एका 11 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ RQ बराबर को दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। देखिए आगे लिखते हैं, देखिएगा RQ बराबर आप लिख दीजिए, RQ बराबर क्या है, देखिए 441 गुने 7 त्रिका 21 कितना होगा। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे अब RQ बराबर यहाँ पे लाते हैं। RQ बराबर देखिएगा 401 कितना है, 41 है, 441 का 21 गुना 21 कीजिएगा तो 441 होगा। हाँ 441 21 पहले से दिया गया। देखिए RQ बराबर लिख दीजिए, 21 का Q लिखिए, यानी 1 2 3 है तो 21 लिख दीजिए और उसका पावर 3 का। देखिए पावर से पावर खत्म हो जाएगा, तो देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, 21 आगे निकल के R बराबर निकल गया। तो आप क्या क्या है, अर्धगोले का परिक्षेत्रफल निकाल दीजिए आप। अर्धगोले का परिक्षेत्रफल देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं, अर्धगोले का परिक्षेत्रफल देखिएगा, अर्धगोले का परिक्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है। देखिए और यहाँ पे लिख दीजिए अर्धगोले का कुल परिक्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दीजिए, इतना होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब देखिए आपको दिख रहा है, देखिए 3 गुना पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुना r का मान देखिए यहाँ 21 निकाले हैं, तो r का 21 गुने 21 कर दीजिए। ठीक है 7 त्रिका 21 इतना हो गया। अब देखिए अब गुना कीजिएगा आपका, तो देखिए गुना आपका आ जाएगा 41 98 आ जाएगा सेंटीमीटर। देखिए क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए 41 98 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों। अच्छा आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात है। तो देखिएगा दोस्तों 8 9 10 क्वेश्चन लिख दिए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों पहले 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद 9 10 देखेंगे दोस्तों। देखिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिएगा आप 2014 13 बड़ा ये सब के वीडियो में देखिएगा दोस्तों, वीडियो ये सब करा दिए हैं दोस्तों, 2015 का दोस्तों है। तो दोस्तों उसमें देखिएगा तो बहुत ही अच्छे से प्रायिकता के बारे में बताए हैं दोस्तों। देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। देखिए दोस्तों तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। कुछ इस पर समझा देते हैं। और दोस्तों अनिश्चित आपसे पूछे ना दोस्तों, तो अनिश्चित की 0 होती है दोस्तों। मैक्सिमम आपसे मैक्सिमम दोस्तों अति प्रायिकता का मान 1 होता है और मिनिमम 0, यानी इसे -1 पूछे -2 तो अति प्रायिकता का मान नहीं होगा दोस्तों। यानी आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन नहीं है प्रायिकता, तो -1 माइनस जितना माइनस में होगा वो आपका प्रायिकता ना होगा। 0 और 1 के बीच में होगा, 0.1 0.5 देखिए 1 होगा। देखिए 1/2 होगा तो क्या 0.5 होता है। देखिए इसे अब मान निकालते होंगे प्रायिकता के, देखिएगा 0 और 1 के बीच में आंसर आता है उसका दोस्तों। तो आपका देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो 1 हो गया। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। तो 1 + tan स्क्वायर के थीटा का मान होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 1/√3 किसका मान है। देखिए 4 ऑप्शन दे दिया है, इसी में से पूछ रहा है किसका मान है। तो देखिए पहले पाई का मान जान लीजिए 180 डिग्री होता है। तो आप 100 में रख के देखिएगा, तो देखिए इसमें रख के देखिएगा तो क्या आएगा 1/3। तो देखिए साइन देखिए 180 रख दीजिए तो क्या होगा 3 60 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब देखिए इसमें 6 दिया है, अब कॉट दिया है 180 रखिएगा 180 तो 6 60 cos 60 डिग्री का मान होता है क्या होता है cos 60 का मान होता है 1/√3 होता है। तो देखिए 6/√3 होता है, ये भी नहीं होगा। tan है देखिए tan देखिए 180 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 36 28 30, यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। तो किसका मान होगा 1/√3। देखिए 1/√3 tan यही π/6 का मान होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिएगा दोस्तों
11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है दोस्तों। एक लाइन वाला दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए डैश डैश करके पूछा है आपको दोस्तों। क्वेश्चन यही रहेगा, आपसे 4 ऑप्शन बना सकते हैं आप। देखिए पहलका में है 11, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन है। पाई एक डैश संख्या है, डैश डैश संख्या है दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं पाई यानी परिमेय और परिमेय की संख्या के बारे में बहुत ही दोस्तों चर्चा की है दोस्तों। अब अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी वीडियो का दोस्तों देख लीजिएगा। देखिए पाई एक डैश डैश संख्या है, तो दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो इसमें क्या भराएगा? अपरिमेय, अपरिमेय भराएगा। अब देखिए 11 खत्म हो गया, 12 का देखिए 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे दोस्तों आप तो 1 घात वाले जानते हैं, 1 घात वाले के रैखिक, 2 घात वाले के द्विघात और 3 घात वाले के त्रिघात बोलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है 4 घात यानी x के पावर 4 हो या y के पावर, मतलब जितना हो ना इसका पावर 4 हो यानी 4 हो घात, तो उसको बोलते हैं चतुष्फलक है। देखिए यहाँ लिखते हैं चतुष्फलक, फलक, चतुर्फलक होगा, चतुर्फलक होगा, ऐसा ही टाइप के होगा। चतुर्फलक देख लेते हैं एक बार। चतुर्फलक कहिए या चतुर्घाती कहिए। देखिए चतुष्घाती यानी घाती, इसको चतुष्घाती या चतुर्फलक कहिए, वही होता है। देखिए 4 घात है तो चतुष्घाती कहलाते हैं दोस्तों। आपका ये हो जाएगा। देखिए मूल बिंदु से p माइनस एक्स वाई की दूरी, दोस्तों पिछले क्वेश्चन में ही समझाया है दोस्तों। देखिएगा मूल बिंदु तो दोस्तों 0 0 होगा, इसको o कर देते हैं p, x इसको p कर देते हैं x y। दोस्तों बताए थे OP बराबर, अगर मूल बिंदु से पूछे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए आपका x का जगह माइनस है तो माइनस एक्स का लिख दीजिए, स्क्वायर कीजिए, प्लस वाई स्क्वायर है नहीं है। अगर दोस्तों देखिए माइनस में डबल स्क्वायर कीजिएगा, माइनस एक स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपको। यानी क्या हो जाएगा, इसका डबल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आपका यहाँ पे क्या भाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा दोस्तों। तो इसको भी समझे होंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, कार्तीय तल में स्थित -4 और 10 के भुज का मान होगा। देखिए कार्तीय तल बनाते हैं। देखिए -4 यानी x का मान है, ये x का ये y का है। तो देखिए -4 किधर, इधर निगेटिव होता है। देखिए माइनस में इधर होता है, तो मान लीजिए -4 यहाँ पे है। और y का मान देखिए, y का मान ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे निगेटिव, मान लीजिए यहाँ पे है। तो देखिए x का मान ये 4 है, तो यहाँ से 10 का मान क्या है, 10 ही है। यानी दूरी ये कितना होगा, 10 होगा, ये 10 होगा। ये कितना है, 4 है, यानी यहाँ से यहाँ 4 है, 4 है, ये 10 है। तो ये कट रहा है यानी -4 और 10। दोस्तों यही पूछ रहा है कि भुज का मान है, यानी x को भुज कहते हैं, x को भुज और y को कोटि। तो दोस्तों देखिए इतना समझाने की जरूरी नहीं। अब भुज कोटि पूछेगा ना दोस्तों, तो देखिए x को भुज कहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, भुज का मान है तो -4 है, -4 है। देखिए यही पूछ रहा है, बस सोझे मार दीजिए आप। तो चलिए आपका 14 भी खत्म हो गया। देखिए 15 ही है, 2 cos a बराबर √3, तो a का मान यानी थीटा का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए आप cos a बराबर पहले लिख दीजिए। देखिए यहाँ गुना में है तो इधर आएगा, बराबर के इधर भाग में आएगा। तो दोस्तों इतना आप जानते हैं, cos a हो गया दोस्तों। तो देखिए √3/2 cos कितना डिग्री का मान होता है, तो देखिएगा cos 30 डिग्री का मान होता है। देखिए यहाँ cos 30 डिग्री लिख दीजिए आप। √3/2 sin 60 का मान होता है, और cos में पूछेगा तो 30 का मान उल्टा होता है। देखिए अब देखिए सेम है, cos भी यहाँ पे भी है, cos यहाँ पे है। देखिए एक जगह पर क्या हो जाएगा आपका, एक जगह पर 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ एक का मान क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं।
तो देखिएगा दोस्तों, आपका 17, 16, 17, 18 क्वेश्चन बोर्ड पर है दोस्तों। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री दिया गया है तो tan थीटा का मान देखिए। यहाँ पहले थीटा बराबर थीटा का मान निकालिए और थीटा का मान यहाँ पे रख के मान निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ 3 थीटा दिया गया है, देखिए 3 थीटा। तो देखिए थीटा बराबर लिखिएगा तो 90 तो दिया है, इधर गुना में है, 3 को इधर लाइए बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा भाग में आएगा 3। तो 3 3 9 कटेगा तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री आपका निकल के आएगा, थीटा का मान 30 डिग्री। अब यहाँ tan 30 डिग्री का मान निकाल लीजिए, क्या होता है 1/√3 हो जाएगा। तो आपका 16 का काम खत्म। 17 आइए, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे डैश डैश कहते हैं। दोस्तों देखिएगा, इस पर आपको इस क्वेश्चन में 2 सवाल उठेगा दोस्तों। देखिएगा, आप किसी संख्या ले लीजिए, यानी 12, 15, 16, 17, 18, 20, 15, 14, 11। तो दोस्तों इस क्वेश्चन दिया गया है, इसको और एक ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये दिया गया है दोस्तों। जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे डैश डैश कहते हैं। तो दोस्तों इसको देखिए, अनुक्रम यानी क्रम के अनुसार समझाइए। देखिए इसको पहले छोटा वाला कौन है 11 है, तो पहले आप 11 लिखिएगा यहाँ पे। देखिए पहले आप 11 लिखिएगा, यहाँ पे समझाते हैं 11 पहले आप लिखिएगा, पहले 11 लिख दिए, उसके बाद 12 खोजिएगा, तो 12 यहाँ पे है, 13 खोजिएगा, 13 भी है, 14 भी है, 15 है, 15 भी है, 16 भी है, देखिए 17 भी है, देखिए 18 भी है, आपका 19 नहीं है, 20 है। दोस्तों इतना दिया गया। अब देखिए इसमें एकदम यहाँ का अंतर देखिए 1 है, इसका भी अंतर 1 है, यहाँ तक अंतर है। अब देखिए यहाँ तक दोस्तों 19 नहीं है, यहाँ का अंतर 2 हो गया दोस्तों। तो ये अनुक्रम तो हुआ दोस्तों, अनुक्रम तो हुआ, लेकिन कह रहा है कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत कह रहा है दोस्तों। अब इसका लीजिएगा, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो देखिए ये तो अनुक्रम में है, तो इसका अंतर देखिए, इसमें 2 और 4 में से 2 घटाइएगा तो 2, यानी देखिएगा 2 होगा, 4 में से आप 2 घटाइए तो 2 होगा, फिर 6 में से 4 घटाइए तो 2 होगा, फिर 8 में से 2 घटाइए 6 घटाइए तो 2 होगा, फिर 10 में से घटाइएगा तो 2, 12 में से वैसा ही 2 होगा, 14 में से घटाइएगा तो वैसा ही 2। यानी दोस्तों आप एक जानते हैं समांतर श्रेणी में डी जानते हैं, डी यानी सार्वंतर। देखिए सार्वंतर देखिए सेम आ रहा है सब। तो दोस्तों कथी कर रहा है, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो डैश डैश कर, तो दोस्तों उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए नियम के तहत दोस्तों जा रहा है दोस्तों, यानी कॉमन, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 2 2 2 है। अब देखिए ये दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, माध्यक में दोस्तों अनुक्रम में, यानी आप माध्यक निकालते हैं तो उसको पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। तो दोस्तों कहते हैं आप, इसलिए दोनों एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों एक ही साथ। चलिए दोस्तों इसको हटाते हैं और नीचे वाला क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। देखिए इसको भी पढ़ के हटा देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए। चलिए आते हैं अगर नीचे वाला क्वेश्चन की ओर। वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग डैश डैश वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों अधिकतम जिसका बारंबारता रहेगा, इसे मान लिए वर्ग अंतराल इधर दिया है, वर्ग अंतराल इधर बारंबारता दिया है, बारंबारता 2, 5, 6, 7, 8 दिया गया है, ठीक मान लिए दिया गया है इतना। अब इसमें अधिकतम बारंबारता देखिए, वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, यानी देखिए यहाँ 0 से मान लीजिए 10 दिया जाएगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया रहेगा। वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, यानी
देखिए इसमें अधिक बर्मरता कौन है, तो 8 है। तो यही दोस्तों 8 वाला दोस्तों बहुलक वर्ग कहलाता है दोस्तों। यानी अधिक बार आया है क्या, 8 है क्या, मेरा बहुत सबसे बड़ा संख्या 8 है, तो क्या आपका ये कहलाएगा बहुलक, बहुलक कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। देखिए बहुलक वर्ग है, तो यही दोस्तों बहुलक वर्ग कहलाता है। देखिए अधिकतम बर्मरता इसका 8 है, तो बहुलक वर्ग यही कहलाएगा दोस्तों। आशा करते हैं कि आप दोस्तों सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।